मुरझा गए। अब मैं आपसे पूछता हूं, उसके चाय नाश्ता से आपको दुख हो रहा है क्या? आपके अंदर जो अहंकार रूपी शत्रु पला था, उस अहंकार का भोजन आपको मान और सम्मान नहीं मिला, उसके कारण से आप दुखी हो रहे हैं। बहुत गहराई से सोचना, सामने वाले के चाय नाश्ता ना कराने से आपको दुख नहीं है, आपके अंदर जो मान सम्मान का भोजन था, चाहनाएं थी, वो आपको दुखी कर रही है। ठीक है ना? तो उससे बचना जीवन में। आप ये मत सोचो मैं ऊपर बैठ गया तो मैं बहुत बड़ा हो गया और आप नीचे बैठ गए तो छोटे बन गए। ध्यान रखना, चौकी में बैठने वाला चौकीदार होता है, जमीन में बैठने वाला जमींदार होता है। चौकीदार की कभी भी चौकी छिन जाएगी, लेकिन जमींदार की कभी जमीन नहीं छिनेगी। तो बड़ा कौन होता है, चौकीदार या जमींदार? जमींदार। ये तो सिंपल सा है ना, फंडा समझ लो। किसी ने जहां बैठा दिया वहां बैठ जाओ, किसी ने दरी दे दिया दरी बैठ जाओ, जमीन में कह दिया जमीन बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं अपने को। लेकिन अपने तरफ से किसी प्रकार की मान सम्मान की भूख पर चाहनाएं नहीं रखना। लेकिन कोई हमारे दरबार में आए तो उसका मान सम्मान बराबर करना है। कोई भी अपने दरवाजे के भीतर आ जाए, भले ही चाय नाश्ता मत कराना, लेकिन दो चीज काम जरूर करना जीवन में। सबसे पहले आने वाले को बैठने के लिए बोलो और एक गिलास पानी पहले पिलाओ, चाहे और कुछ मत कराओ, लेकिन इतने चीज से, दो चीज से उसका मान और सम्मान जरूर हमको करना है। और चौथा पाप है छल। छल कपट उसे कहते हैं, दिखना कुछ, करना कुछ, बताना कुछ, दिखाना कुछ, इसको कहते हैं छल कपट। बात बनावटी, काम दिखावटी और वस्तु मिलावटी। इस संसार में आदमी तीन काम करता, कब? जब उसके अंदर में छल और कपट आता है। पैर में लगा हुआ कांटा, रुई में दबी हुई आग है, इससे भी कहीं भयानक होता है दिल में छुपा हुआ कपट और पाप, इससे भी भयानक। ये बात ध्यान रखना, इसलिए इसको कभी मत पालना अपने जीवन में। ऐसा काम मत करना, क्योंकि ये सौदा कभी किसी के लिए महंगा नहीं पड़ता है, ये सौदा हमारे लिए ही महंगा होता है। ठीक है? तो ये हो गए पूरे, कितने हो गए आपको मालूम कितने पाप हुए? गिनती किए? गिनो फिर से। शरीर के चोरी, हिंसा, व्यभिचार, वचन के गाली, निंदा, झूठ, मन के क्रोध, ईर्षा, मान, छल, कितने हुए? हैं? 6 और 4, पहले 3 बताए, उसके अंदर 10 जाएंगे तो 10 हो गए। अब मैं आपसे पूछता, जितने भी मानव जगत में प्राणी है, मानव, ये 10 पाप छोड़कर कभी जिंदगी में कोई 11वां पाप करता है? बोलिए। जन्म से लेकर के मृत्यु तक हर इंसान की जिंदगी की यात्रा कहाँ चलती है? ये 10 पाप के भीतर घूमती है। और ये 10 पाप कर करके आदमी अपने जीवन में, अपने जीवन को कदम कदम में नरक रूपी दुख को तैयार करता है। और जब ये 10 रूपी पाप कर करके जब उसकी खेती पक के सामने आती है, तो फिर इंसान अपने दुख से छूटने के लिए, अपने पापों से मुक्त होने के लिए किसी मंदिर में जाकर के पूजा पाठ करके, व्रत उपास करके छूटना चाहे, तो क्या उसके जीवन में उसके पाप से वो कभी मुक्ति पा सकता है? तो संत महात्मा तुम्हें भटका नहीं रहे, गुरु तुम्हें भटका नहीं रहा है। गुरु कहता तुम्हें ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर सबसे बड़ी तुम्हें जिंदगी में पूजा करना है तो सिर्फ ये 10 पाप को त्याग कर दो और सत्कर्म की यात्रा कर लो। तुम्हें किसी के सामने ना घंटी बजाने की जरूरत है, ना माला फेरने की जरूरत है, ना परिक्रमा करने की जरूरत है, और ना किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत है? तो तुम मूल को ही सुधार लो ना, तो शाखा पत्ते को कहे ठीक करने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए गुरु ने आपको मंत्र बता दिया कि ये 10 पाप को कभी भूल के मत करना, तुम्हारा जीवन अपने आप तुम्हारे कदम कदम में स्वर्ग तैयार हो जाएगा। ठीक है? बोलो, आज से शरीर के 3 पापों को कभी भी जीवन में भूल करके नहीं करूंगा। आज से वचन के 3 पापों को जीवन में कभी भी भूल करके नहीं करूंगा। आज से मन के 4 पापों को जीवन में कभी भी भूल करके नहीं करूंगा। करो बंदेगी।
साहेब बंदेंगे, साहेब साहेब। बैठो। पहली बात मैंने आपको बताया सुधार की, दूसरी बात बताया त्याग की, अब तुमको मैं बता रहा हूं धारण करने की। अभी तक इस कमरे में गंदगी भरी थी, आज हमने इस कमरे की गंदगी साफ किया, सफाई किया। क्यों? क्योंकि अब हमको इस कमरे में कुछ अच्छी चीज रखना है, इसलिए इसकी सफाई की है? झाड़ू पोछा लगाए हैं। अब हमको अच्छी चीज रखना है। अच्छी चीज कौन सी है? अष्ट महासद्गुण। अष्ट कहते 8, महा कहते श्रेष्ठ, सद्गुण कहते हैं सदाचार। हम जो अष्टभुजी दुर्गा की पूजा करते हैं, देवी की उपासना करते हैं, कोई लड़की के 8 हाथ नहीं होते हैं। अगर कोई दुनिया में 8 हाथ वाली लड़की पैदा हो जाए तो इससे शादी करेगा? अभी तो 2 हाथ वाली से इंसान परेशान है, तो 8 हाथ वाली से कितना परेशान होगा बताइए। तो अष्टभुजी का मतलब होता है कि साक्षात हम और आप ही देवी बनते हैं और दुर्गा बनते हैं। समझ में आई बात? तो वे अष्ट सद्गुण कौन कौन से हैं? सबसे पहला सद्गुण सत्य। सत्य किसे कहते हैं? जिसका कभी 3 काल में नाश नहीं होता, जो अजर है, अमर है, अखंड है, अविनाशी है, सत्य सनातन है, उसको कहते हैं सत्य। जिसका कभी भी नाश नहीं होता, वो कौन सी चीज है? हमारा आपके सबके भीतर बैठी हुई चेतन आत्मा, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। शरीर का नाश होगा, घर का नाश होगा, संसार का नाश होगा, दुनिया में हर चीज बनी हुई चीजों का नाश होगा, लेकिन हमारी आत्मा का कभी भी नाश होने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा जीवन में किसके पुजारी बनना?